कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बात उसी की हो जाए। सबसे पहले ओडिशा में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है। पुरी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, टिकट लौटा दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट लौटा दिया है और बड़ी वजह यह दी है कि पैसे की कमी का हवाला देकर अपना टिकट लौटा दिया है। कांग्रेस की उम्मीदवार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए अपना टिकट वापस कर दिया। कैंपेन के लिए फंड नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी, सुचारिता का ऐसा कहना, और टिकट वापस कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, और सोचने पर कांग्रेस पार्टी को जरूर मजबूर करेगी कांग्रेस पार्टी को। और सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। जब ऐसा वाकया होता है तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है। एक के बाद एक जो नेता है वो बैकफुट पर जा रहे हैं। और इसी कड़ी में उड़ीसा में पुरी से कांग्रेस के लिए बुरी खबर यह है कि पुरी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट ही लौटा दिया और कहा कि कैंपेन के लिए फंड नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। सीधे आपको अशोकनगर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे, तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का एक स्टैंडर्ड दिया देश को, और उसके माध्यम से भारत की प्रगति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का वह सानिध्य इस क्षेत्र को मिलता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित है। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी है, 150 से अधिक एयरपोर्ट। और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, में अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
ये है कृतज्ञता का भाव। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले देश के अंदर पैसे में कमीशन खोरी हो जाती थी और अब तो जनधन अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने। पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी मिल गए। करोड़ों लोगों को मकान मिल गया और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सबके मकान बनेंगे। अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं, ये तो मोदी जी कह रहे हैं शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है। हमें तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। एक तरफ मोदी जी का विजन, आपकी आस्था को भी सम्मान, सुरक्षा भी, दुनिया के अंदर सम्मान भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को
सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति प्यार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में, कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब, इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा, भोजराज के मंदिर की बात करेगा, ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरा, इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है बहनों और भाइयों, ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा। ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा और अनुसूचित जाति के भी आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख कर दिया है और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार और इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां पर ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है। बहनों और भाइयों, तीसरा वे क्या कार्य करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व की अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, अल्पसंख्यकों का खान पान क्या बहुसंख्यकों से अलग है क्या? अरे रोटी तो जो बहुसंख्यक खाता होगा वही तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा, चावल भी वही है, सामान्य खान पान वही है, लेकिन बहुसंख्यक समाज परहेज करता है, पूरी तरह नापसंद करता है, वह गौ मांस नहीं खाता है, उसका विरोध करता है, गौ हत्या का विरोध करता है। अब कांग्रेस इतनी गिर चुकी है कि वह गौ हत्या को प्रश्रय देगी। बहनों और भाइयों, ये वो कांग्रेस नहीं जिस कांग्रेस ने देश की आजादी में योगदान दिया था, आज ये पथभ्रष्ट हो चुकी है और इसीलिए कह रही अपने वोट बैंक के लिए। क्या आप इस पाप में भागीदार बनेंगे? क्या कोई इस पाप में भागीदार बनेगा? क्या इस पाप में राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौ हत्या होगी? क्या रायपुर से बड़ी खबर है, आबकारी घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टोटेजा की कोर्ट में पेशी होगी। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में होगी टोटेजा की पेशी। रिमांड की मियाद खत्म होने पर ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी अनिल टोटेजा को ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अनिल टोटेजा की कोर्ट में आज फिर से पेशी होनी है। पूर्व आईएएस अनिल टोटेजा की कोर्ट में पेशी होनी है। आबकारी घोटाले में आरोपी अनिल टोटेजा को कोर्ट में आज फिर से पेश किया जाएगा। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में अनिल टोटेजा की पेशी होगी। रिमांड की मियाद खत्म होने पर ईडी आज अनिल टोटेजा को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। अनिल टोटेजा को ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रायपुर से ये बड़ी खबर है, राधिका खेड़ा के समर्थन में आए हैं बीजेपी के नेता। राधिका खेड़ा मामले पर मंत्री केदार कश्यप का बयान है। राधिका खेड़ा के साथ हुआ घटनाक्रम निंदनीय है। केदार कश्यप ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं, बीजेपी सरकार के साथ न्याय करेगी। केदार कश्यप का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है जो महिलाओं के लिए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करती है।
राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में न्याय करेगी। तो मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राधिका खेड़ा के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी आई है। आगे बढ़ते हैं खबर बेमित्रा से, जहां पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 11 में से 11 सीट जीत रही है। उधर राधिका खेड़ा विवाद पर बीजेपी के आरोपों पर कहा कि बीजेपी अपने अंदर झांके और अपना परिवार देखे। पूर्व गृह मंत्री ने बिरनपुर हिंसा मामले में सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की। 11 में 11 जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि अधिकांश सीट इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। हमारी पार्टी में, हमारे केडर में, हमारे परिवार में, तो उसको सुलझाने में, समझाने में, समझने में हम लोग सक्षम हैं। अपने परिवार को देखें, अपने पार्टी को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। सीबीआई जांच निष्पक्ष जांच हो, सबकी सुनवाई हो, आरोपियों की हो, आवेदकों की हो, अनावेदकों की हो, आम जनता की हो, सबकी सुनवाई हो, निष्पक्ष न्याय आना चाहिए, मूल उद्देश्य ये है। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस की भाषा से लेकर राधिका खेड़ा विवाद मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। राधिका खेड़ा विवाद मामले पर चंद्राकर ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है। ये सब कांग्रेस की संस्कारहीनता है। वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस की भाषा पर चंद्राकर ने आपत्ति जाहिर की और दीपक बैज को स्क्रिप्टेड नेता बताया। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। महिलाओं से कैसे बात व्यवहार करना चाहिए आता नहीं, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लंगरअंदाज देखने को मिला है। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यानी टमटम पर बैठकर सवारी की। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि टमटम को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चलाया। इंपीरियल रिजॉर्ट में कार्यक्रम स्थल तक सीएम ने टमटम की सवारी की। चुनावी माहौल में ऐसे नेताओं का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। चंदेरी में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान गाड़ी को ऊपर चढ़कर डांस करते हुए नजर आए हैं। समर्थकों के साथ जमकर झूमते हुए नजर आए हैं। बिलासपुर में देर रात छात्राओं का हंगामा हुआ। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। गर्ल्स हॉस्टल का गेट तोड़कर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी रही छात्राएं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से रोकने पर आक्रोश भड़क गया। अव्यवस्था समेत लंबित मांगों को लेकर छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। तड़के सुबह तक जारी रहा है छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो बिलासपुर में देर रात छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। गर्ल्स हॉस्टल का गेट तोड़कर जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर छात्राएं बैठी रहीं। गर्ल्स हॉस्टल का गेट तोड़कर जमकर प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी वहां पर हुई। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से रोकने पर आक्रोश भड़क गया। अव्यवस्था समेत लंबित मांगों को लेकर छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया और तड़के सुबह तक छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी रहा। जांजगीर से खबर है, जहां व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद जब्त हुआ है। कृषि विभाग ने गोदाम सील कर दिया। व्यवसायी के पास नहीं मिला खाद बेचने का लाइसेंस। नवगवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कृषि विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है। जांजगीर से खबर आपको हम बता रहे हैं, व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद जब्त हुआ है। कृषि विभाग ने गोदाम सील कर दिया। व्यवसायी के पास खाद बेचने का लाइसेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से गोदाम सील कर दिया गया। नवगवा गांव का ये पूरा मामला है।
जांजगीर से खबर आपको बता रहे हैं। व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरे यूरिया खाद जब्त हुआ। कृषि विभाग ने गोदाम सील कर दिया क्योंकि व्यवसायी के पास खाद बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से गोदाम को सील कर दिया गया है, जिसमें 500 बोरे यूरिया खाद रखा हुआ था। व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरे यूरिया खाद को जब्त किया गया है। कृषि विभाग ने फिर गोदाम को सील किया क्योंकि व्यापारी के पास खाद बेचने का लाइसेंस नहीं था। नवगवा गांव का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे जांजगीर चांपा संवाददाता प्रकाश साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, बलौदा के नवगांव गांव में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद को जब्त किए गए हैं। वहीं जो व्यापारी के पास खाद बेचने का लाइसेंस नहीं है और न ही खाद का कोई वैध दस्तावेज व्यापारी के पास है। इसके बाद कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में अब तक की यह बड़ी कार्रवाई है और इस वर्ष में पहली बार 500 बोरी यूरिया खाद को जब्त किया गया है। सुमित, आपको बताना चाहूंगा कि इसमें खेती का सीजन आते ही जो मार्केट में डुप्लीकेट कीटनाशक जो दवाई है उसकी बिक्री शुरू हो जाती है और खाद को व्यापारी स्टोर करके रखते हैं और इसके बाद जो है ऊंचे दामों में किसानों को बेचा जाता है। इससे व्यापारी तो मालामाल होते हैं, लेकिन किसानों की जो जेबें हैं वो खाली हो जाती है और जो कृषि विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।